हेलो एवरीवन। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 5th लेवल लैंड के डेंस फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ईशु चौंक कर ताई से कहती है, एंड सिस्टर, आपका मतलब यही वो इमॉर्टल कल्टीवेटर है जो लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है। जिसे सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर काफ़ी एरोगेंटली उससे कहता है, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? पर अगर तुम यूं ही डर जाओगी तो हमारी फाइट में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जिसे सुनकर वो लिटिल बैट उससे कहता है, लास्ट टाइम तो तुम बहुत लकी थे क्योंकि मेरे बॉस ने तुम्हें जाने दिया था, पर फिर से यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस पर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर उससे कहता है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा और खेलना चाहता हूँ। तो वो जो चीज़ तुम्हारे हाथों में है उसे मेरे हवाले कर दो क्योंकि वो मेरा है। जिस पर डोंग मी उस पर अटैक करने जाते हुए कहता है कि हमारे एंसेस्टर के हाथों की चीज़ उनसे आज तक कोई भी नहीं ले पाया है। और ये कहकर वो पीछे से उस इमॉर्टल कल्टीवेटर पर काफ़ी पावरफुली अटैक करता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो इमॉर्टल कल्टीवेटर एक स्टैचू में बदल जाता है। और फिर पीछे से डोंग मी से कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तो अब मेरा माइंड चेंज हो गया है, अब मैं तुम सबको इस दुनिया से ही खत्म करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर लुओ शियान आगे जाते हुए उससे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ तुम हमें कैसे खत्म करते हो। और ये कहकर वो उस इमॉर्टल कल्टीवेटर पर एक स्ट्रॉन्ग करंट प्रेशर डालता है, जिससे वो नीचे जा गिरता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख डोंग मी कहता है, ये साल मेरा सबसे खराब साल रहा है क्योंकि हमेशा ही वो ओल्ड फॉक्स लुओ शियान स्पॉटलाइट को चुरा लेता है। तभी पीछे से वो इमॉर्टल कल्टीवेटर लुओ शियान से फिर से कहता है, क्या इससे मज़ेदार कुछ है? जिसे सुनकर लुओ शियान डायरेक्टली उस पर लगातार अटैक करने लगता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। जिसे ताई काफी ध्यान से देख रहा होता है तो उससे उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के पैरों में एक मैजिकल वेन्स लगी हुई दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ लुओ शियान लगातार उस इमॉर्टल कल्टीवेटर पर अटैक कर रहा होता है और उसका गला पकड़कर उसे पीछे की ओर लेकर चला जाता है। वहीं ताई फिर से उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के पैरों में लगी हुई उसी मैजिकल वेन्स को गौर से देखने लगता है। तभी वो इमॉर्टल कल्टीवेटर एक लकड़ी में बदल जाता है, जिसे देख डोंग मी कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कभी ये स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है तो कभी लकड़ी में। जिसे सुनकर लुओ शियान उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को देख कहता है, पर ये कैसे हो सकता है? ये बंदा तो बस ट्रू इमॉर्टल के 4th लेवल में है, तो मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा? वहीं उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को देख ईशु काफी ज्यादा डर रही होती है और यान से कहती है, मैंने कहा था ना तुमसे, ये लाइनेज से है जो कि हेवन को डिफाइज करती है। और लुओ शियान को देख कहती है, तो अगर ये 1st लेवल में भी होगा तो भी ये उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर उससे काफी एरोगेंटली कहता है, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? ये दुनिया मेरी है। और उसके ऐसा कहते ही उसकी मैजिकल बॉल चमकने लगती है, जिससे उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को पावर्स मिल रही होती है। तभी डोंग मी उस पर अटैक करते हुए कहता है, तब तो मैं तुम्हारी इस दुनिया को अपने बस एक पंच से खत्म कर दूंगा। और उस पर अटैक करके वो लुओ शियान के पास जाता है क्योंकि उसे लगता है उसने उसे खत्म कर दिया। पर तभी वहाँ के सारे पत्थर ऊपर की ओर जाने लगते हैं और हम देखते हैं ये सब वो मैजिकल बॉल कर रहा होता है। जिसे देख डोंग मी कहता है, अरे नहीं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो जैसे ही पीछे देखता है तो लुओ शियान ऊपर की ओर जा खड़ा होता है। जिसे देख डोंग मी चौंक कर कहता है, ये फिर से मेरी लाइमलाइट को चुरा कर एंसेस्टर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए उन सारे पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो इमॉर्टल कल्टीवेटर भी पीछे की ओर चला जाता है। तो डोंग मी लुओ शियान से काफी खुश होकर कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तो तुम्हारे शो ऑफ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तभी वो इमॉर्टल कल्टीवेटर डोंग मी पर अटैक करने वाला होता है तो लुओ शियान उस पर अटैक कर देता है। ये देख डोंग मी शांत हो जाता है। तभी वो इमॉर्टल कल्टीवेटर उनसे कहता है कि ये पूरा फॉरेस्ट मेरे कंट्रोल में है, तो चाहे तुम कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, आज तो तुम मेरे हाथों से बचकर भाग नहीं पाओगे। वहीं उसके ऐसा कहते ही वो मैजिकल बॉल रेड कलर की हो जाती है और उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को अपनी पावर्स ट्रांसफर कर
रही होती है, जिससे वो इमॉर्टल कल्टीवेटर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है और अपने मैजिकल रूट्स के जरिए डोंगमी को जकड़ने लगता है, जिससे बचकर लुओ शियान उसी की ओर जा रहा होता है, पर वो अपने मैजिकल रूट्स के जरिए उसे भी जकड़ लेता है। जिसे देख डोंगमी कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इन मैजिकल रूट्स के जरिए मुझे ऐसा फील होगा जैसे ये पूरी दुनिया मुझे प्रेस कर रही हो, पर आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं ताई देखता है तो बहुत सारी मैजिकल वेन्स उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के पास जा रही होती है, जिससे उसकी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है। तभी डोंगमी लुओ शियान को उस इमॉर्टल कल्टीवेटर पर अटैक करने को कहता है, पर तभी ताई उसके मैजिकल वेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख लुओ शियान उस इमॉर्टल कल्टीवेटर पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे जा गिरता है और वहां से गायब हो जाता है। ये देख लुओ शियान को लगता है कि उसने उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को मार दिया, इसलिए वो डोंगमी को रेस्ट करने को कहता है, जिसे सुनकर डोंगमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जमीन पर जोर से एक पंच मारता है। ये देख लुओ शियान कहता है, बहुत अच्छे। वहीं दूसरी तरफ वो इमॉर्टल कल्टीवेटर एक पेड़ के पीछे जा खड़ा होता है और कहता है, लगता है मुझे इनसे सीरियसली फाइट करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ उसका मैजिकल बॉल अलग अलग कलर में चमक रहा होता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो पूरा फॉरेस्ट हिलने लगता है। ये देख वो लिटिल बैट हैरान होता है, पर तभी वो अपने बहुत ही पावरफुल रूट्स के जरिए उन पर अटैक करता है, जिसे देख ताई अपने ईशु यान और लिटिल बैट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट करता है। जिसे देख वो लिटिल बैट कहता है, इतने सारे मैजिकल रूट्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे ने पूरे 5th लेवल लैंड को ही मैजिकल रूट्स में समा लिया है। जिसे देख यान काफी खुश होकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नीतियन लाइनेज के पास एक्चुअल में ऐसी टेक्निक है जो स्पिरिचुअल प्लांट्स को भी कल्टीवेट कर सकती है। तो अगर मैं अच्छे से स्टडी करूँ तो मैं भी ऐसी टेक्निक का यूज कर सकती हूँ। वहीं ईशु काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और यान से कहती है, तुम इस सिचुएशन में भी ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। जिसे सुनकर यान उससे शांत कराती है और उसे कहती है, शांत हो जाओ। और फिर ताई को देख हंसते हुए कहती है, एंसेस्टर के होते हुए हमें किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं उन्हें देख वो इमॉर्टल कल्टीवेटर कहता है, लगता है ये अब भी इनके लिए काफी नहीं है, और अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहता है, तो ठीक है, सब आ जाओ। और उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर और भी बहुत सारे मैजिकल रूट्स बाहर निकलने लगती हैं और उन पर अटैक करती है, जिससे लुओ शियान और डोंगमी का प्रोटेक्टिव बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर ताई उन्हें अपने बैरियर के अंदर कर लेता है। वहीं ये सब देख ईशु रोते हुए यान से कहती है, अब हम सब मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो इमॉर्टल कल्टीवेटर अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हुए कहता है, ये दुनिया मेरे कारण ही एग्जिस्ट करती है। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं ताई उसके बॉडी में लगी हुई उन मैजिकल वेन्स को गौर से देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसका मैजिकल बॉल भी काफी ज्यादा चमक रहा होता है। तभी ताई एक ही झटके में अपनी पावर्स का यूज करके उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की मैजिकल रूट सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी ताई को अपने सामने देख वो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह की पावर्स है। तभी ताई उस पर अपने बहुत सारे स्वॉर्ड्स के जरिए अटैक कर देता है, जिससे वो इमॉर्टल कल्टीवेटर देखता रह जाता है। वहीं ताई के अटैक से उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की सारी मैजिकल वेन्स डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पा रहा होता। जिससे दूसरी तरफ वो मैजिकल बॉल भी चमकना बंद हो जाती है और वो इमॉर्टल कल्टीवेटर घायल होकर नीचे जा गिरता है और खुद को देखते हुए कहता है, अब मुझे इस दुनिया को लेकर कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा। जिस पर ताई उससे कहता है, क्योंकि अब मैंने तुम्हें इस दुनिया से ही मिटा दिया है। जिसे सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर चौंक कर कहता है, पर तुम्हारे पास तो हेवन की कोई पावर्स ही नहीं है, तो आखिर तुमने ये कैसे किया। जिसे सुनकर ताई कहता है, हेवन की पावर्स। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।